Hello students, welcome all of you to my YouTube channel Freeze Quantum Classes. In this video, we will discuss a very important topic in classical mechanics for BSc Part 3 Physics Honors course, which is Euler's equations of motion for a rigid body. The motion of a rigid body with one point fixed will take place under the action of a torque denoted by the symbol tau vector in such a way that its total angular momentum capital L vector vary at the rate equal to tau vector is given by dl vector upon dt equals to tau vector, where tau vector is the torque. Say it is equation number 1. dl vector upon dt is equal to tau vector. It gives the relation between torque and total angular momentum of a body, here in this case a rigid body. इस रिजिड बॉडी का मोशन जब उसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है एंड अंडर द एक्शन ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क, बाहरी टॉर्क टॉ वेक्टर के प्रभाव में किसी रिजिड बॉडी का मोशन जब उसका एक पॉइंट फिक्स्ड होता है वह परफॉर्म हो सकता है इस ढंग से कि उस रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर टाइम के साथ वैरी करता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी with respect to और रिलेटिव टू टाइम. और यह dl वेक्टर अपॉन dt तो किसी रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम एल वेक्टर एक्सटर्नल टॉर्क टॉ वेक्टर के प्रभाव में जब उस रिजिड बॉडी का एक पॉइंट फिक्स होता है, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ जीरोस्कोपिक मोशन ऑफ ए जीरोस्कोप इन विच one point remains fixed, one point of the gyroscope remains fixed. So external torque tau vector के इन्फ्लुएंस में किसी रिजिड बॉडी का जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है तो उसका मोशन परफॉर्म हो सकता है एंड इस ढंग से हो सकता है कि उस रिजिड बॉडी का टोटल एंगुलर मोमेंटम कैपिटल एल वेक्टर टाइम के साथ चेंज करता है. तो जब उसका रेट लिया जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी रिलेटिव टू टाइम, तो dl वेक्टर अपॉन dt टोटल एंगुलर मोमेंटम का, रिजिड बॉडी के टोटल एंगुलर मोमेंटम का रेट जिससे कि वह टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम चेंज होता है, वह रेट dl वेक्टर अपॉन dt उस एक्सटर्नल टॉर्क के इक्वल होता है, टॉ वेक्टर के इक्वल होता है इन द केस ऑफ ए रिजिड बॉडी मोशन विथ वन पॉइंट फिक्स्ड. Here the time derivative d by dt is called time derivative. So here the time derivative stands for a space axis, so that the equation given by 1, that is dl vector upon dt equals to tau vector, holds for only in inertial frame. इक्वेशन 1 का जो टाइम डेरिवेटिव है d by dt वह केवल स्पेस एक्सिस के लिए ही यहां यूज किया जा सकता है एंड यह इक्वेशन, यह रिलेशन केवल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल सिस्टम में ही होल्ड कर सकता है. d upon dt टाइम डेरिवेटिव. बट इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम और इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, So in a coordinate system rotating with a body, जब कोऑर्डिनेट सिस्टम
बॉडी के साथ रोटेट करता है, दैट इज इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, we have the following relation between the two time derivatives. We can write it as d by dt, d by dt, d by dt, that is time derivative d by dt for a space equals to d by dt for a body plus omega vector, omega vector is the angular velocity of the rigid body, omega vector क्रॉस प्रोडक्ट जो कि किसी वेक्टर पर अप्लाई होगा। यहां पर वेक्टर कौन सा है? टोटल एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का है, उस पर यहां ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। तो यह एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया जो कि इसके लिए है इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेटिंग विथ ए बॉडी, दैट इज फॉर ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस we can relate the time derivative d by dt for a space which is given by equation number 1 can be related to the time derivative for the body, that is for the body axis, that is in a rotating frame of reference in which body which is that is for a कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेटिंग विथ ए बॉडी। बॉडी के साथ जब कोऑर्डिनेट सिस्टम भी रोटेट कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तब हम जो टाइम डेरिवेटिव है डी बाई डी टी फॉर स्पेस, उसे डी बाई डी टी फॉर द बॉडी, टाइम डेरिवेटिव फॉर द बॉडी दैट इज इन द रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि बॉडी के साथ साथ रोटेट कर रहा है, प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है। यह जनरल एक रिलेशन हो गया जो कि टाइम डेरिवेटिव स्पेस एक्सिस के लिए एंड टाइम डेरिवेटिव फॉर द बॉडी और फॉर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रोटेटिंग विथ ए बॉडी डी बाई डी टी, टाइम डेरिवेटिव इज डी बाई डी टी फॉर बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो कि किसी वेक्टर पर अप्लाई हो सकता है। यहाँ पर वो वेक्टर क्या है हम लोग यूज करेंगे इस सिचुएशन में, वेक्टर एल वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम पर अप्लाई करेंगे। तो सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस रिलेशन किसके लिए है? यह जो टाइम डेरिवेटिव स्पेस एंड टाइम डेरिवेटिव फॉर बॉडी विच इज in which d by dt for body is the time derivative for the body for that coordinate system which is rotating itself with the body। तो ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए है जो कि बॉडी के साथ रोटेट कर रहा है, तो डी बाई टाइम डेरिवेटिव उसके लिए क्या हो गया, उस सिस्टम के लिए डी बाई डी टी फॉर बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है जिसे वेक्टर पर अप्लाई करना है। इस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी एल वेक्टर पर अप्लाई करना है। तो दिस इज द रिलेशन between time derivatives for a space and time derivative for the body system, that is body is rotating in a rotating frame of reference, then time derivative is d by dt for time derivative for body plus omega vector cross। यह किसके लिए है? in a coordinate system rotating with a body। यह this relation will hold for in that coordinate axis, in that coordinate system rotating with a body, we can use this relation। तो ब्रैकेट में मैं लिखता हूं for a coordinate system rotating with the body, rotating with a body वैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यह रिलेशन यूज होगा जो कि बॉडी के साथ साथ खुद भी रोटेट कर रहा है, दैट इज फॉर ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इक्वेशन 1 कैन बी यूजिंग दिस रिलेशन, that is time derivative for a space and time derivative for body given by d by dt for a space equals to d by dt
फॉर बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। यह जनरल रिलेशन हो गया टाइम डेरिवेटिव्स फॉर स्पेस एंड टाइम डेरिवेटिव फॉर द बॉडी। नाउ using this relation, equation 1, which represents dl vector, which represents rate of change of total angular momentum with respect to time, that is time derivative for a space axis. Time derivative for a space axis is given by equation number 1. तो अब हमको यूज करना है इस रिलेशन को टाइम डेरिवेटिव फॉर that coordinate system rotating with a body, that is for a rotating frame of reference. So now equation 1 can be written as, in place of d by dt we can write now in equation 1, LHS of equation 1, in place of d by dt, which is d by dt for a space. So in place of d by dt in LHS of equation 1 we can write d by dt of body plus omega vector, d by dt for body, that is dl vector upon dt for body प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। क्योंकि ओमेगा वेक्टर क्रॉस है यहाँ पर, तो ये जनरल ये आपका एक्सप्रेशन है, तो इसको हम यूज कर सकते हैं किसके लिए, सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पर जो वेक्टर यूज होगा इस केस में वह वेक्टर कौन सा है, वह वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग इन ए रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस विथ इट्स one point fixed. For example, motion of a gyroscope, that is called gyroscopic motion. So using equation 2 in equation 1, we can write equation 1 can be written as, using this relation, that is given by this relation given by equation 2, using equation 2 in equation 1 we get, that is equation 1 becomes, we get d by dt of d by dt dl vector by dl vector upon dt, d by dt of l vector, that is a rate of change of total angular momentum of the body. So equation 1 now can be written as dl vector by dt, dl vector upon dt प्लस किसके लिए हो गया, डी बाई डी टी फॉर स्पेस को रिप्लेस कर देंगे डी बाई डी टी फॉर बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस। तो यहाँ इक्वेशन 1 के एलएचएस में डी बाई डी टी की जगह क्या लिखेंगे, जो कि डी बाई डी टी फॉर स्पेस है, तो उसको अब लिखेंगे हम डी बाई डी टी ऑफ बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस। चूंकि यहाँ पर डी बाई डी टी किसका टाइम रेट है, रेट ऑफ चेंज है किसका, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। सो डीएल in place of d by dt for a space we can write now dl vector upon dt for body plus omega vector cross l vector। तो dl vector upon dt यहाँ पर ब्रैकेट देकर नीचे में सफिक्स में बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस l vector and this is equal to RHS is torque given by the symbol tau। Suppose it is equation number 3 using equation 2, that is d by dt for a space is equal to d by dt for body plus omega vector cross प्रोडक्ट है, उसका यूज हमने इक्वेशन 1 में कर लिया। तो अब dl वेक्टर अपॉन dt, that is time rate of change of angular momentum, और टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, dl वेक्टर अपॉन dt फॉर बॉडी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस l वेक्टर इक्वल टू tau vector। Now total angular momentum L vector of a rigid body in terms of components of angular momentum, angular velocity vector omega vector along the principal axis and component of moment of inertia, components of moment of inertia along three mutually perpendicular axes, that is I1, I2 and I3 can be expressed as, so L vector can be expressed as, the formula for angular momentum of a rigid body is L vector equals to L is equal to I into omega. Angular momentum is equal to the product of moment of inertia I and angular velocity of the rigid body. So in terms of components, in the terms of components of I and
omega along three mutually perpendicular axis, that is along the principal axis, we can write L vector as L vector equals to I1 omega x or omega 1, we can write in place of omega x I1 omega x I cap plus I2 omega y j cap plus I3 omega z k cap, where I cap, j cap and k cap are three mutually perpendicular unit vectors along three mutually perpendicular axes, where omega x, omega y and omega z are the components of the angular velocity vector or angular velocity omega vector of the rigid body along the principal axis. Omega x, omega y and omega z are the components of the angular velocity omega vector along, ओमेगा वेक्टर का कंपोनेंट हो गया जो कि इक्वेशन 3 के सेकेंड टर्म में है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर। तो हमने एल वेक्टर को एक्सप्रेस किया कैसे, एल वेक्टर एल टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी, कैपिटल्स डिनोटेड बाय सिंबल आई मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो एल इक्वल टू आई ओमेगा। सो एंगुलर मोमेंटम L vector of the rigid body can be written in terms of components of I and omega, moment of inertia and angular velocity, as L vector is equal to I1 omega x I cap plus I2 omega y j cap plus I3 omega j k cap, where omega x, omega y and omega z are the components of angular velocity vector omega vector along the principal axis. Write down where omega x, omega y and omega z are the components of angular velocity vector, that is angular velocity, components of angular velocity along the three mutually perpendicular principal axis, that is along the principal axis, along which moment of inertia of the rigid body are taken as I1, I2 and I3. And angular velocity in terms of component can be expressed as omega vector equals to omega x I cap plus omega y j cap plus omega z k cap, where omega x, omega y and omega z are the components of angular velocity along the three mutually perpendicular principal axes. So now equation 3, dl vector upon dt for body can be expressed as, in place of L vector we can write I1 omega x I cap plus I2 omega y j cap plus I3 omega z k cap, and in place of omega vector we can write omega x I cap plus omega y j cap plus omega z k cap. So we can write in terms of components we can write equation 3h, and we can also write L vector as L vector in terms of three components, L vector in terms of three components along three mutually perpendicular axes as Lx, Ly and Lz. We can also write L angular momentum, three components of angular momentum. L vector is equal to Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap, जो कि हम सेकेंड टर्म में यूज करेंगे, मतलब सेकेंड टर्म में, मतलब इक्वेशन 3 के सेकेंड टर्म में ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, एंड यहाँ डीएल वेक्टर अपॉन dt है, तो वहाँ पर एल वेक्टर को हम एक्सप्रेस करेंगे। फॉर्मूला जो एंगुलर मोमेंटम का होता है L इक्वल टू I इंटू ओमेगा, तो उसके टर्म में हमने एक्सप्रेस किया है I1 ओमेगा x I कैप प्लस I2 ओमेगा y j कैप प्लस I3 ओमेगा j
k cap. So equation 3 now can be written as in terms of component. Equation 3 in terms of component can be written as by using in place of L vector we can write I1 omega x I cap. So d plus I2 omega y j cap plus I3 omega z k cap. So I1 omega x by dt can be written as omega x dot time derivative of omega x with respect to time derivative, rate of change of omega x with respect to time is omega x dot plus second term में लिखा जा सकता है d in place of d omega y by dt as omega y dot and omega z d omega z by dt as omega z dot. So now we can write equation 3 can be now written as तो फर्स्ट टर्म को हम यूज कर सकते हैं एल वेक्टर को हमने एल एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आई इंटू ओमेगा तो थ्री कंपोनेंट्स के रूप में हमने इसको कंपोनेंट्स के रूप में हमने एक्सप्रेस किया है I1 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस I2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस I3 ओमेगा जेड के कैप सिंस एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी. सो LHS in the first term in place of dl vector by dt for body we can write now equation 3 can be written as dl vector by dt for body can be written as now l vector को रिप्लेस कर दें I1 ओमेगा एक्स आई कैप प्लस I2 ओमेगा वाई जे कैप प्लस I3 ओमेगा जेड के कैप. तो उसका टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा थ्री कंपोनेंट्स का, ये थ्री कंपोनेंट्स के सम के टर्म्स में है एंड प्लस यूनिट वेक्टर्स भी है आई कैप जे कैप एंड के कैप. तो डायरेक्टली हम इसे dl बाई dt ऑफ बॉडी को हम रिप्लेस कर सकते हैं I1 ओमेगा एक्स डॉट आई कैप प्लस ओमेगा डी ओमेगा एक्स बाई dt कैन बी रिटन एज ओमेगा एक्स डॉट plus I2 omega y dot that is d omega y by dt as we can write it as omega y dot j cap. सेकेंड टर्म हो गया I2 ओमेगा y ओमेगा y डॉट j cap. डॉट का मतलब होता है एक वन डॉट सिंगल डॉट है तो एक बार टाइम डेरिवेटिव है, डबल डॉट होगा तो दो बार टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा. जैसे x डॉट है तो dx अपॉन dt, कोई पोजीशन कोऑर्डिनेट है x तो उसका डिफरेंशिएशन एक बार करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो dx बाई dt x डॉट होगा एंड फिर डबल दोबारा करेंगे d बाई dt ऑफ dx बाई dt तो ds स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर तो x डबल डॉट वहाँ यूज करेंगे. तो एक बार टाइम डेरिवेटिव के लिए सिंगल डॉट उसके ऊपर में यूज करेंगे जैसे ओमेगा एक्स के ऊपर में यूज किया गया क्योंकि d बाई dt ऑफ ओमेगा एक्स है तो ओमेगा एक्स डॉट हो गया एंड डबल दो बार टाइम डेरिवेटिव होगा तो डबल डॉट का यूज किया जाता है. एंड थर्ड टर्म में क्या होगा ओमेगा I3 क्या है कंपोनेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का along थर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसके along एंगुलर मोमेंटम एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना है ओमेगा जेड है. सो I3 इंटू ओमेगा जेड डॉट डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा जेड इज ओमेगा जेड डॉट के कैप. Here Lx, Ly and Lz are the three mutually perpendicular components of angular momentum of the body, rigid body. Three mutually perpendicular components of angular momentum of the rigid body. Angular momentum of the rigid body. So L vector is equal to Lxi cap plus Lyj cap plus Lz k cap. So equation first term of equation 3 that is dl in place of dl vector by dt
for body can be written as I1 omega x dot I cap plus omega 2 I2 omega y dot plus into j cap plus I3, third component of moment of inertia along third coordinate axis, I3 and into omega z dot k cap. तो dl वेक्टर अपॉन dt फॉर द बॉडी एक्सिस के लिए हमने रिप्लेस कर दिया I1 ओमेगा x डॉट I कैप प्लस I2 ओमेगा y डॉट j कैप प्लस I3 ओमेगा j डॉट k कैप। सिंगल डॉट है वह एक सिंगल माने एक बार टाइम डेरिवेटिव का को एक्सप्रेस करता है, ओमेगा x का टाइम के एस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज को ओमेगा y डॉट ओमेगा x डॉट रिप्रेजेंट करता है कंपोनेंट एंगुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट x कंपोनेंट ओमेगा x का टाइम के साथ चेंज को, फिर ओमेगा y डॉट रिप्रेजेंट करता है से y कंपोनेंट एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज को, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी my component of angular velocity omega y with respect to time omega y dot प्लस ओमेगा z डॉट सिंबल यूज किया गया है जो थर्ड कंपोनेंट एंगुलर वेलोसिटी का रिजिड बॉडी का टाइम के एस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, थर्ड कंपोनेंट दैट इज z कंपोनेंट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डिनोटेड बाय द सिंबल ओमेगा z डॉट k कैप। तो ये हो गया dl बाई dt, dl वेक्टर अपॉन dt फॉर बॉडी के लिए, प्लस ओमेगा वेक्टर सेकंड टर्म में है ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, ओमेगा वेक्टर के लिए यूज किया जा सकता है ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप। ओमेगा वेक्टर को एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर को भी एक्स वाई एंड जेड थ्री कंपोनेंट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा रहा है along the principal axis. So omega x I cap plus omega y j cap plus omega z k cap क्रॉस एल वेक्टर की जगह अब टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी रिजिड बॉडी एल वेक्टर इज इक्वल टू उसको भी कंपोनेंट थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। So in place of L vector we can write Lx I cap plus Ly j cap plus Lz k cap under bracket closed, and RHS is equal to tau vector. Tau vector is also a vector. So in terms of component we can write tau vector in terms of three components. We can write tau vector as tau x I cap plus tau y j cap plus tau z k cap. So in RHS we can write in place of tau vector as tau x I cap plus tau y j cap plus tau z k cap. Now further we can write we can substitute the value of, we can obtain the value of cross product of omega x I cap plus omega y j cap plus omega z k cap and Lx I cap, Ly j cap and Lz k cap, and it can be expressed by the in form of determinant. So further we can write the above equation as or I1 omega x dot I cap plus I2 omega y dot j cap plus I3 omega z dot k कैप प्लस अब ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप क्रॉस एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड कैप को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में और इसका वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखने के बाद उसका वैल्यू हम ऑब्टेन कर सकते हैं। तो we have I1 omega x dot I cap plus I2 omega y dot j cap plus I3 omega z dot k cap plus now determinant for the value of omega vector cross L vector we can write determinant form में I cap j cap k cap। अब
जो कंपोनेंट्स हैं कोफिशिएंट्स है आई कैप जे कैप एंड के कैप का, आई कैप के सामने फर्स्ट रो में कॉलम में आई जे कैप लिख दिया ऊपर में डिटरमिनेंट के अंदर। उसके बाद आई का कोफिशिएंट ओमेगा एक्स, जे का कोफिशिएंट ओमेगा वाई, के का कोफिशिएंट ओमेगा जेड एंड क्रॉस एल एक्स आई कैप प्लस एल वाई जे कैप प्लस एल जेड के कैप। तो सेकेंड रो में हम एल एक्स आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट एल वाई, के का कोफिशिएंट एल जेड डिटरमिनेंट को क्लोज कर दिया इक्वल्स टू आरएचएस में अब टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टॉ जेड के कैप। अब इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं। डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हम जानते हैं। We know how to solve a determinant. So further we can write or I1 omega x dot I cap plus I2 I am repeating again I1 omega x dot I cap plus I2 omega y dot j cap plus I3 omega z dot k cap plus now we have to solve this determinant. So it is I cap जब I cap हम लेंगे तो फर्स्ट कॉलम उसके सामने का कॉलम एंड सामने का रो वैनिश हो जाएगा। सो वी हैव टर्म फोर टर्म्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड एल वाई एल जेड एंड लेफ्ट टू राइट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो ओमेगा वाई एल जेड। सो आई कैप को कॉमन ले लिया अंडर ब्रैकेट ओमेगा वाई एल जेड माइनस ओमेगा जेड एल वाई। सेकेंड कॉलम डिटरमिनेंट का निगेटिव होता है माइनस जे, लेकिन अगर हम प्लस जे लिखें तो जे कैप प्लस जे कैप अगर हम लिखें रिप्लेस करें माइनस जे की जगह प्लस जे कैप तो हमको अब जब जे कैप सपोज करेंगे यहाँ पर जे कैप लेंगे तो इसके सामने का कॉलम एंड सामने का रो वैनिश होगा। ओमेगा एक्स ओमेगा जेड एल एक्स एल जेड फोर टर्म्स होंगे, लेकिन अब आर एच एस राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि हमने माइनस जे की जगह प्लस जे यूज किया है। तो अब राइट हैंड साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा ओमेगा जेड एल एक्स माइनस ओमेगा एक्स एल जेड। तो पहले राइट से जे कैप अंडर ब्रैकेट प्लस जे कैप हमने किया, माइनस जे कैप की जगह प्लस जे कैप, इसलिए अब राइट साइड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ओमेगा जेड एल एक्स माइनस ओमेगा एक्स एल जेड ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया प्लस के कैप जो थर्ड कंपोनेंट है ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर का थर्ड जो टर्म है तो वह क्या है कंपोनेंट के फॉर्म में के कैप। जब थर्ड कॉलम में हम के कैप जब यूज करेंगे के कैप तो के कैप को कॉमन रख करके के कैप के सामने का कॉलम और सामने का रो माइनस होगा तो टर्म्स बचेंगे कितने ओमेगा एक्स ओमेगा वाई फोर टर्म्स ओमेगा एक्स ओमेगा वाई एल एक्स एल वाई। अब एल एच एस से क्योंकि थर्ड टर्म भी कॉलम पॉजिटिव होता है तो अब एल एच एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल एक्स एल वाई माइनस सॉरी ओमेगा एक्स एल वाई माइनस ओमेगा वाई एल एक्स ब्रैकेट क्लोज एंड आर एच एस इज टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप। टॉर्क का भी हमने टॉर्क को भी हमने एक्सटर्नल टॉर्क को भी कंपोनेंट थ्री कंपोनेंट्स एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस किया। टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टॉ जेड के कैप and suppose it is equation number 4 after 3. Now we can write Lx in place of Lx, Ly and Lz as Lx is equal to फॉर्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का L इक्वल टू आई ओमेगा। तो एक्स कंपोनेंट जो कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट जो एंगुलर मोमेंटम का है उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसकी हेल्प से Lx इक्वल टू आई वन ओमेगा वन Ly इक्वल टू आई टू ओमेगा टू एंड Lz इक्वल टू आई थ्री ओमेगा थ्री। तो अब इक्वेशन फोर में जो ब्रैकेटेड टर्म्स हैं
जो कंपोनेंट्स के टर्म में जो हमने वैल्यू ऑब्टेन किया ओमेगा वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर का, तो जहाँ जहाँ एल जेड है वहाँ पर हम लिखेंगे एल जेड की जगह I3 ओमेगा 3, एल वाई की जगह I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो वाई कंपोनेंट हो गया, तो I2 ओमेगा 2 एंड एल जेड की जगह I3 ओमेगा 3, एल वाई की जगह I2 ओमेगा 2, एल एक्स की जगह I1 ओमेगा 1। तो रिप्लेस करके हम लोग यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी which वन पॉइंट फिक्स्ड हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब उसके लिए केवल रिप्लेस करना होगा एल एक्स की जगह I1 ओमेगा 1, एल वाई की जगह I2 ओमेगा 2, एल जेड की जगह I3 ओमेगा 3। सो नाउ इक्वेशन 4 कैन बी written as by replacing Lx, Ly and Lz as I1 omega 1, I2 omega 2 and I3 omega 3, and finally we will obtain the result, that is Euler's equations of motion for a rigid body. So we can write now or I1 omega x dot I cap plus I2 omega y dot j cap plus I3 ओमेगा जेड के कैप, ये फर्स्ट टर्म में था एलएचएस का इक्वेशन 4 के, प्लस आई कैप। अब सेकेंड टर्म में हमें रिप्लेस करना है एलएक्स, एल वाई एंड एल जेड की जगह पर। तो आई कैप फर्स्ट टर्म में है ओमेगा वाई एल जेड, ओमेगा वाई एल जेड की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे I3 ओमेगा 3, I3 ओमेगा 3 या I3 ओमेगा जेड हम रिप्लेस कर सकते हैं I3 ओमेगा जेड। एल वाई की जगह I2 ओमेगा वाई और I2 ओमेगा 2, एंड इन प्लेस ऑफ LX वी कैन राइट I1 ओमेगा 1 और I1 ओमेगा x। So we have in the first term omega y Lz, so omega y and Lz is equal to I3 omega z minus omega z Ly, so omega z Ly को अब लिखना होगा L इक्वल टू आई ओमेगा, तो I2 y कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का Ly, तो y कंपोनेंट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है I2 है, तो I2 एंड I इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट ओमेगा y है, सो Ly की जगह I2 ओमेगा y, तो इसमें ओमेगा y ओमेगा z कॉमन हो जाएगा बोथ टर्म्स में। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे बाहर कर लेंगे, वही यूलर्स इक्वेशन। उसके बाद हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट्स को बोथ साइड्स में इक्वेट कर देंगे, तो टाउ एक्स, टाउ वाई एंड टाउ जेड का वैल्यू जो ऑब्टेन होंगे 3 इक्वेशंस ऑब्टेन होंगे, जिन्हें यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी विथ वन पॉइंट फिक्स्ड कहा जाता है। सो नाउ वी हैव, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया जाए आई कैप वाले को। अब जे कैप वाला है तो प्लस जे कैप कॉमन है सेकेंड टर्म में, तो जे कैप ओमेगा क्या है ओमेगा जेड एल एक्स, सो इट इज ओमेगा जेड एल एक्स इज इक्वल टू I1 इंटू ओमेगा एक्स कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, माइनस सेकेंड टर्म में है ओमेगा एक्स एल जेड, सो इट इज ओमेगा एक्स एंड इन प्लेस ऑफ एल जेड को हम रिप्लेस करेंगे I3 इंटू ओमेगा जेड की जगह ओमेगा 3 भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमने ओमेगा का कंपोनेंट ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई एंड ओमेगा जेड पहले ही यूज किया है ओमेगा 1, ओमेगा 2 एंड ओमेगा 3 की जगह पर। तो इस ब्रैकेट को भी क्लोज कर दिया जाए। अब ओमेगा एक्स I3 ओमेगा जेड इन प्लेस ऑफ एल जेड हमने रिप्लेस किया I3 ओमेगा जेड, ब्रैकेट क्लोज हो गया, प्लस के कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस यूज किया जाता है के कैप को, तो के कैप ओमेगा एक्स एल वाई, ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में है ओमेगा एक्स एल वाई की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं
I2 y कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, I2 इंटू ओमेगा वाई माइनस ओमेगा वाई मल्टीप्लाइड बाई एल एक्स है। एल एक्स की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं, एक्स कंपोनेंट है एंगुलर मोमेंटम का, तो एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है फॉर्मूला। तो I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्स कंपोनेंट I1 एंड एंगुलर वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है वह कितना है, ओमेगा एक्स। तो हमने रिप्लेस किया एल एक्स के जगह I1 ओमेगा एक्स, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया जाए। अब RHS में है क्या, RHS में है टॉ एक्स आई कैप वेक्टर प्लस टॉ वाई जे कैप वेक्टर प्लस टॉ जेड के कैप वेक्टर। अब जो ब्रैकेटेड टर्म है, 3 ब्रैकेट्स है हमें जो ऑब्टेन हुआ है, हमें प्राप्त हुआ है, तो उसमें फर्स्ट में ओमेगा वाई, फर्स्ट ब्रैकेट में जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसमें ओमेगा वाई ओमेगा जेड क्या है, कॉमन है, तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर I3 माइनस I2। सेकेंड टर्म में ओमेगा जेड ओमेगा एक्स कॉमन है होगा, तो I1 माइनस I3 ब्रैकेट के अंदर में होगा। ओमेगा एक्स ओमेगा जेड को कॉमन कर लेने पर जो जे कैप का जो का कोफिशिएंट के अंदर जो जे कैप का जो कोफिशिएंट है उस ब्रैकेट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो उसमें ओमेगा जेड ओमेगा एक्स कॉमन हो जाएगा, तो I1 माइनस I3 एंड प्लस थर्ड टर्म में के कैप है ओमेगा एक्स ओमेगा 2 ओमेगा एक्स I2 ओमेगा वाई माइनस ओमेगा वाई I1 ओमेगा एक्स, तो यहाँ पर ओमेगा एक्स ओमेगा वाई कॉमन हो जाएगा, तो I2 माइनस I1 ब्रैकेट के अंदर होगा। एंड उसके बाद हम बोथ साइड्स में RHS में टॉ एक्स आई कैप टॉ वाई जे कैप टॉ वाई एंड टॉ जेड के कैप है, तो इक्वेट कर देंगे तो 3 इक्वेशंस का सेट ऑब्टेन्ड होगा, जिसे यूलर्स इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर रिजिड बॉडी कहा जाता है। सो वी कैन राइट इन द नेक्स्ट स्टेप एज और I1 ओमेगा एक्स डॉट आई कैप प्लस I2 ओमेगा वाई डॉट जे कैप प्लस I3 ओमेगा जेड डॉट के कैप प्लस, अब हमें यहाँ ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आई कैप है ओमेगा वाई I3 ओमेगा जेड माइनस ओमेगा जेड I2 ओमेगा वाई, तो उसमें ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन हो रहा है, ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन हो रहा है, तो उसे हम ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर अब लिखेंगे हम फर्स्ट ब्रैकेट में I3 माइनस I2 ओमेगा वाई ओमेगा जेड बाहर आएगा। सो वी हैव आई कैप, नाउ वी हैव इस टर्म में फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो है आई कैप तो कॉमन है ही, अब I3 माइनस I2 एंड ओमेगा वाई ओमेगा जेड कॉमन है, इसे ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में लिख दिया गया, और आई कैप तो पहले प्लस, अब सेकेंड ब्रैकेट में लिखा जाए जे कोफिशिएंट जे कैप का जो कोफिशिएंट है उसके अंदर I1 फर्स्ट टर्म में I1 है, ओमेगा जेड ओमेगा एक्स कॉमन है, तो सेकेंड टर्म में ओमेगा एक्स I3 ओमेगा जेड है, तो I1 माइनस I3 ब्रैकेट के अंदर होगा, कि जे कैप को कॉमन रखा जाए I1 माइनस I3 और एंड ब्रैकेट के बाहर कौन सा टर्म होगा, ओमेगा एक्स ओमेगा जेड कॉमन हो जाएगा, वो टर्म सेकेंड ब्रैकेट के अंदर वो टर्म्स प्रेजेंट है, ओमेगा एक्स ओमेगा जेड प्लस के कैप जब यहाँ पर हम थर्ड ब्रैकेट के अंदर में के कैप जो है, के कैप यूनिट वेक्टर के कैप जो जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है वह कॉमन में है, एंड ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं 2 टर्म्स हैं उसमें ओमेगा एक्स ओमेगा वाई वो टर्म्स में प्रेजेंट है, लेकिन फर्स्ट टर्म में I2 है सेकेंड टर्म में I1 है, तो के कैप I2 माइनस I1 ओमेगा एक्स इंटू ओमेगा वाई भी कॉमन हो जाएगा, तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर राइट साइड में एक्सप्रेस कर दिए। एंड अब RHS में क्या है, टॉ एक्स, टॉ मतलब एक्सटर्नल टॉर्क का कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट्स, दैट इज टॉ एक्स आई कैप प्लस टॉ वाई जे कैप प्लस टॉ जेड के कैप, एंड सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 5 के बोथ साइड्स में आई कैप जे कैप एंड के कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया जाए, तो इक्वेट करने पर एक सेट ऑफ 3 इक्वेशंस ऑब्टेन होगा, जिसे यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए रिजिड बॉडी विथ 1 पॉइंट फिक्स्ड कहा जाता है। सो कंपेयरिंग, नाउ राइट डाउन, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स of I cap
j cap and k cap in both sides of equation 5 we get अब RHS में आई कैप का कोफिशिएंट क्या है, ओमेगा एक्स टॉ एक्स है, तो टॉ एक्स इक्वल हो जाएगा टॉ एक्स। एंड LHS में आई कैप का कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म में I1 ओमेगा एक्स डॉट है, एंड जो ब्रैकेटेड टर्म है उसमें कितना है कंपोनेंट, उसमें है आई डॉट आई कैप का कंपोनेंट I3 माइनस I2 ओमेगा वाई ओमेगा एक्स है। सो वी कैन राइट आई कैप का कोफिशिएंट RHS में टॉ एक्स है, so tau x equals to tau x component of torque acting on the rigid body is tau x equal to I1 omega x dot जो आई कैप का कोफिशिएंट है प्लस ब्रैकेट के अंदर यहाँ है आई कैप का कोफिशिएंट I3 माइनस I2 ओमेगा वाई ओमेगा जेड, तो प्लस I3 अंडर ब्रैकेट I3 माइनस I2 एंड कॉमन है ओमेगा वाई ओमेगा जेड। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 6। फर्स्ट इक्वेशन यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन का के 3 इक्वेशंस का फर्स्ट इक्वेशन हो गया टॉ एक्स वेक्टर एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। यह क्या है, एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क है, एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी, एक्स कंपोनेंट ऑफ टॉर्क टॉ एक्स हो गया I1 ओमेगा एक्स डॉट प्लस अंडर ब्रैकेट I3 माइनस I2 ब्रैकेट क्लोज्ड ओमेगा वाई ओमेगा जेड। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन 5 के बोथ साइड्स में जे के कोफिशिएंट को, यूनिट वेक्टर जे के कोफिशिएंट को कंपेयर कर दिया जाए तो RHS में क्या है, टॉ वाई जे कैप है, तो जे कैप का कोफिशिएंट टॉ वाई, एंड LHS में जे कैप का कोफिशिएंट सेकंड टर्म में है I2 ओमेगा वाई डॉट एंड जे का कोफिशिएंट फिर फर्दर यहाँ है I1 माइनस I3 ओमेगा एक्स ओमेगा जेड। तो टॉ वाई जो वाई कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट ऑफ टॉर्क टॉ वाई इक्वल्स टू I2 ओमेगा वाई डॉट प्लस I1 माइनस I3 ओमेगा एक्स ओमेगा जेड। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 7। एंड अब इक्वेशन 5 के बोथ साइड्स में के कैप का कोफिशिएंट यूनिट वेक्टर के कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट किया जाए तो RHS में है टॉ जेड, के का कोफिशिएंट टॉ जेड है, मतलब जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क है, तो वह किसके इक्वल हो जाएगा, जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क दैट इज टॉ जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क, जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क हम लिख सकते हैं, वी कैन एक्सप्रेस इट एज टॉ जेड इक्वल्स टू, एंड LHS में के कैप का कोफिशिएंट कौन है, I3 ओमेगा जेड। फर्स्ट टर्म हो जाएगा I3 ओमेगा जेड डॉट प्लस अब फर्दर के कैप का कोफिशिएंट है लास्ट टर्म में LHS के I2 माइनस I1 ब्रैकेट क्लोज्ड ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, तो प्लस I2 माइनस I1 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई। सपोज इट इज इक्वेशन नंबर 8। तो 3 इक्वेशंस, a set of 3 equations 6, 7 and 8 represent Euler's equations of motion for a rigid body। अब इस इक्वेशन में अगर हम सेकेंड टर्म में, इस इक्वेशन के सेकेंड टर्म में माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर जो सेकेंड टर्म के पहले प्लस है वह माइनस हो जाएगा। फर्स्ट टर्म में इक्वेशन 6 में हो जाएगा माइनस I2 ब्रैकेट के अंदर I2 माइनस I3 ओमेगा वाई ओमेगा जेड। सेकेंड टर्म में भी माइनस कॉमन अगर कर लें इक्वेशन 7 के तो यह इक्वेशन हो जाएगा टॉ वाई इक्वल टू I2 वाई डॉट ओमेगा वाई डॉट माइनस अंडर ब्रैकेट I3 माइनस I1 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई, एंड जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क हो जाएगा जब यहाँ पर सेकेंड टर्म RHS में सेकेंड टर्म में माइनस कॉमन कर लिया जाए तो जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क हो जाएगा टॉ जेड इट इज टॉ जेड
z component of torque equal to I3 omega z dot minus under bracket I1 minus I2 omega x into omega y. तो माइनस मतलब इक्वेशन 6, 7 and 8 a set of three equations are known as Euler's equations of motion for a rigid body. और each of the equations 6, 7 and 8 में सेकेंड टर्म्स में each of the equations के सेकेंड टर्म में अगर माइनस कॉमन कर दिया जाए तो सेकेंड टर्म के पहले each इक्वेशन में सेकेंड टर्म के पहले माइनस हो जाएगा एंड फर्स्ट टर्म में मतलब ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म में पहले हो जाएगा माइनस इक्वेशन 6 में माइनस I2 अंडर ब्रैकेट I2 माइनस I3 इक्वेशन 7 के सेकेंड टर्म में हो जाएगा माइनस ब्रैकेट के पहले I3 अंडर ब्रैकेट I3 माइनस I1 ओमेगा एक्स ओमेगा जेड एंड इक्वेशन 8 में अगर हम सेकेंड टर्म में माइनस को कॉमन कर लें तो जेड कंपोनेंट ऑफ टॉर्क हो जाएगा टॉ जेड इक्वल टू I3 ओमेगा जेड डॉट माइनस अंडर ब्रैकेट I1 माइनस I2 ओमेगा एक्स ओमेगा वाई दैट इज इक्वेशन नंबर मैंने इस इक्वेशन को एक को उस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. तो हम थ्री अदर इक्वेशंस भी यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंड टर्म में हम माइनस के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. सो दीज थ्री इक्वेशंस, राइट डाउन दीज थ्री इक्वेशंस are known as Euler's equations of motion for a rigid body with one point fixed. उस रिजिड बॉडी का वन पॉइंट फिक्स होगा और उसके बाद वह रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रोटेशन करेगा विथ वन पॉइंट फिक्स्ड. यूलर्स इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रिजिड बॉडी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बीएससी पार्ट 3 फिजिक्स ऑनर्स के पेपर्स के लिए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पेपर्स के लिए. नाउ दिस वीडियो इज कंप्लीटेड. Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes.